उसको आप कंटिन्यू रखें, इसके लेक्चर्स ज्यादा अपलोड करें ताकि हमें सिविल की फील्ड में भी उबूर हासिल हो। लेकिन देखें, आपको सिविल की फील्ड में अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सैफ अली मुगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से। सिविल के हवाले से मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि सिविल की जो आपकी लेक्चर सीरीज है उसको आप कंटिन्यू रखें, इसके लेक्चर्स ज्यादा अपलोड करें ताकि हमें सिविल की फील्ड में भी उबूर हासिल हो। लेकिन देखें, आपको सिविल की फील्ड में अगर उबूर हासिल करना है तो पहली बात जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया उनको भी मैंने पहली बात ये कही कि अगर आपको एक चीज आपके अंदर अगर आ गई तो उसके बाद आप सिविल की फील्ड को भी ऐसे डील करेंगे जैसे आप मुख्तलिफ फील्ड्स को, मुख्तलिफ जो भी साइट्स हैं, मुख्तलिफ जितने भी आपकी साइड में आप जो प्रैक्टिस करते हैं उनको डील करते हैं, इसी तरीके से आप सिविल को भी डील करेंगे। मैं कहता हूं बिलीव, अगर आपको एक चीज में यकीन है, अगर आपको फेथ है तो आपको वो सिविल की फील्ड भी आपको वैसी लगेगी जैसे आप क्रिमिनल में बहुत इजीली चीजों को हैंडल करते हैं। अगर आपको यकीन है, यकीन से मैं कहता हूं कि आधी प्रॉब्लम्स बंदे की हल हो जाती हैं। तो अगर आपको यकीन है, अगर आप इसको कहते हैं कि भाई ये जो है कोई मसला नहीं है, सिविल भी एक इजी फील्ड है एज कंपेयर टू क्रिमिनल, तो फिर उसी तरीके से आपको फिर वो चीजें इजी लगने लगेंगी। ये एक दिमाग का होता है सारा खेल कि आप कैसे चीजों को ले रहे हैं, कैसे चीजों को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कि कैसे तरीका आपका पर्सपेक्टिव क्या है। ये सारे दिस फील्ड इज नॉट एज मच डिफिकल्ट एज इट इज डिपिक्टेड, लेकिन आपको सिर्फ एक दिखाया गया है कि कैसे ये चीज मुश्किल है। वैसे अदरवाइज अगर आप इस चीज में सिविल प्रोसीजर कोड को जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको मुख्तलिफ एक जब स्टेजेस, सिविल की स्टेजेस जो होती हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी होती हैं। इसमें कोई आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। इसमें एक्चुअली ये फील्ड बहुत क्लीन है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। इसमें आपको स्टेजेस बहुत क्लियरली और बहुत डिफाइंड है, इसमें स्मूथ वे से प्रोसीडिंग्स चलती हैं। यहाँ पे इस फील्ड में सिविल प्रोसीजर कोड में, क्योंकि इसका प्रोसीजर इतना लेंथी नहीं है, इसमें हालांकि हम खुद लेंथी बना देते हैं क्योंकि कुछ समन के वो होते हैं, सर्विसेज होती है, और जैसे समन सर्व करना होता है या किसी के सर्विसेज नोटिस जाते हैं उसमें डिले हो जाती है, या एडजर्नमेंट्स के जो मैटर होते हैं उस पर मैं बात नहीं करूंगा वो, क्योंकि हमारी अपनी ही कोताही होती है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो तमाम वो चीजें जो सिविल को लेंथी बनाते हैं उसमें कुछ हमारी भी गलती है, कुछ जस्टिस सिस्टम में भी कुछ लूप होल्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं अलग सेशन, अलग वीडियो में रखूंगा जिसमें कंप्लीटली जस्टिस सिस्टम में जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, सॉरी साइड इफेक्ट नहीं, जितने भी उसमें यानी एक कोताहियां हैं, यानी जितनी भी उसमें एक लूप होल्स हैं वो सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे। और स्पेशली जो फार्मर या सिटिंग सर्विंग जस्टिस हैं, जितने भी जज हैं, तो उनके क्या व्यूज हैं, कैसे जस्टिस सिस्टम को सुधारा जाए, और जैसे सुधरेगा तो उसमें दूसरी जो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है स्टेट की, उस पर कौन सा असर पड़ेगा और लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा। ये सारी तमाम चीजें हम अपने एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं टाइम निकाल के, क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे वो फैक्ट्स पे बुनियाद होंगी, उसमें फैक्ट्स बताए जाएंगे कि आइधर ये जस्टिस सिस्टम में कौन से लूप होल्स हैं सिविल की फील्ड, या फिर दूसरी भी अगर क्रिमिनल साइड में जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक बैरियर हैं, जो एक रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो एक यानी हिंड्रेंस हो रही है प्रोसीडिंग के बीच में, और क्लाइंट को या जो विक्टिम है जो उसको कैसे एक नुकसान पहुंच रहा है, उसको रिलीफ कितनी डिलेड यानी जस्टिस उसके साथ हो रहा है।
तो ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम एक्चुअली कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन किसकी कर रहे हैं? कंटिन्यूएशन हमारे जो एक सीरीज चल रही है, जो जितना भी सेक्शंस हमारे लॉ गेट के सिलेबस में दिए गए हैं उनको हम विद सीरीज और सीक्वेंस हम कवर करते हुए जा रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हों उनको तकलीफ ना हो अपने उसमें एग्जाम में, या ऐसे कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज आ रहे हैं या ऐसी प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको हल करने में तकलीफ ना हो। ये सीरीज सिर्फ लॉ गेट के लिए नहीं है, क्योंकि देखें ना ये सेक्शन ऐसे नहीं है कि ये प्रैक्टिस में काम नहीं आते, यही चीजें प्रैक्टिस में भी काम आते हैं। ये यंग प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए भी बहुत एक जो है इम्पोर्टेंट सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 47 एक्चुअली कहता है जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अभी सेक्शन 47 एक्चुअली कह रहा है कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं एट द एग्जीक्यूशन। जब भी किसी की डिग्री की एग्जीक्यूशन होती है उनमें जो सवाल, उनमें जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कौन सी कोर्ट जो है उसको एड्रेस करती है, और वो कौन से सवालात हैं जो एग्जीक्यूशन के दौरान अराइज होते हैं। उनके लिए जो पहला पॉइंट है वो है एग्जीक्यूशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही एड्रेस करेगी। फॉर एग्जांपल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, एग्जीक्यूशन में कौन कौन से लोग आएंगे। अगर जजमेंट डेटर, जिसके खिलाफ जजमेंट आई है, जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है, अगर वो मर जाता है तो फिर उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, और वो कौन कौन सी जिम्मेवारी उसके ऊपर आएगी। दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसको सेटिस्फाई कौन करेगा, सेटिस्फिकेशन रिलेटेड डिग्री को सेटिस्फाई कौन करेगा, डिग्री के सेटिस्फिकेशन रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तमाम वो चीजें जितनी भी होंगी, जितनी भी सेटिस्फिकेशन में, यानी अगर जजमेंट डेटर मर गया है तो उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव आइदर उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो जो है डिग्री को सेटिस्फाई करे या नहीं करे। तो वो तमाम चीजें वो सेटिस्फिकेशन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो सेक्शन 47 में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बाउंड किया गया है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज बाउंड to address all the question arising regarding the satisfaction, execution, and third, discharge। ये तीन क्वेश्चंस जितने भी एग्जीक्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सेटिस्फिकेशन कौन करेगा डिग्री की, और डिस्चार्ज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एड्रेस करेगी। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का ये काम है कि तमाम वो क्वेश्चंस जितने भी एग्जीक्यूशन के दौरान अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग द डिस्चार्ज, सेटिस्फिकेशन एंड एग्जीक्यूशन, वो तमाम क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उसको एड्रेस करेगी। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पहले तो ट्रायल कोर्ट जो होती है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है। उसके अलावा जो अगर किसी के पास केस ट्रांसफर किया गया है तो वो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही कहलाएगी। तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट एक तो ट्रायल कोर्ट होती है, और जिसके पास केस ट्रांसफर हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन, दैट आल्सो विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ये तमाम तीन क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन, सेटिस्फिकेशन एंड डिस्चार्ज, ये तमाम को एड्रेस